Good morning, 12th class. How are you all? Hope you all are good. So class, we were on theme 13, Mahatma Gandhi and the national movement. हमने इसमें बात कर ली थी सबसे पहले, you can say emerging of Gandhi as a leader, है ना, as a national leader and then turning into Mahatma. ठीक है, महात्मा गांधी ये टर्म कैसे आया था? इनिशियली he was somebody who has done great work only in South Africa, but slowly and gradually he gained importance as a great leader या nationalist leader in India as well. ठीक है, तो ये कैसे हुआ ये हमने पूरा कर लिया था. And in our previous class we started with the नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कि कैसे पहले छोटे छोटे मूवमेंट्स, रीजनल मूवमेंट्स, लोकल मूवमेंट स्टार्ट किए थे उन्होंने पीजेंट्स और वर्कर्स के लिए. एंड देन फाइनली देन ही प्लान फॉर दैट रॉलेट एक्ट सत्याग्रह एंड फाइनली टॉकिंग अबाउट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हमने पहले तो ये समझ लिया था कि कैसे स्टार्ट हुआ एंड हाउ डिड ही इन्वॉल्व द ग्रेटर सेक्शन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, जिसमें हम बोल सकते हैं एवरी सेक्शन है. स्पेसिफिकली अगर हम जब बात कर रहे थे खिलाफत मूवमेंट की जो कि चल रहा था अगेंस्ट these British people and the victorious countries in World War, and it was asking them to somewhere make the caliph again powerful and return all his powers which were taken by the treaty जो भी उन्होंने आफ्टर वॉर साइन करवाई थी. ओके, सो ये ऑल ओवर दी वर्ल्ड हम बोलेंगे सारे मुस्लिम्स जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे इसके अगेंस्ट, और इंडिया में वैसे ही एक खिलाफत मूवमेंट चल रहा था. मोहम्मद अली और शौकत अली लीडर्स थे एंड गांधी जी ने उनको अपने साथ मिलाया इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, वेयर ही सेड दैट हम अपनी जितने भी अपने पॉइंट्स रख रहे हैं, जो भी हमारी डिमांड्स है उसमें आपकी डिमांड्स भी ऐड ऑन कर लेंगे. एंड बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट एक्चुअली बिकेम अ बिग वन इन्वॉल्विंग यू कैन से द मेजर चंक ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन. ठीक है, और उसके बाद हमने किया था फाइनली ये जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो हर सेक्शन ने पार्टिसिपेट किया था, बट एक प्रॉब्लम थी कि लोग अभी तक प्रॉपरली समझे नहीं थे कि वो किस चीज के लिए लड़ रहे हैं. ये जो हम नॉन कॉपरेशन बात कर रहे हैं ये क्या है, ये जो टर्म स्वराज यूज हो रहे हैं इसका क्या मीनिंग है. पीपल अंडरस्टूड दिस मूवमेंट एज समवेयर अ मूवमेंट टू सॉल्व देयर ओन लोकल प्रॉब्लम्स, जो उनके स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स थे, चाहे वो पेजेंट्स थे, चाहे वो हम बोले कि जो ट्राइबल ग्रुप्स थे वो. बट वॉट एवर इट वॉज यू कैन से वन ऑफ इट्स काइंड, या एक बहुत बड़ा मूवमेंट था जो यहाँ पे इस टाइम पे स्टार्ट हुआ था, विच एक्चुअली हम बोलेंगे इन्वॉल्व ग्रेटर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ग्रेट पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, जिसमें एवरी सेक्शन. याद है जब उन्होंने बीएचयू में दिया था तो वो यही बोल रहे थे हमें इलीट ही नहीं चाहिए, सिर्फ हमें उसके अलावा कॉमन पीपल चाहिए. तो यहाँ पे कॉमन पीपल भी थे, पेजेंट्स भी थे, ट्राइबल्स भी थे, रिलीजन वाइज अगर देखो हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, बहुत सेक्शंस थे, विमेन भी थी, बहुत लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था. दैट इज वाई ये जो एक बहुत बड़ा मूवमेंट हो गया था, और इसको हम एक तरीके से बेंचमार्क भी मान सकते हैं इन डेवलपमेंट ऑफ महात्मा गांधी एज ए नेशनल लीडर. ठीक है, तो नॉन कॉपरेशन इसीलिए इट इन्वॉल्व लॉट ऑफ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जैसे मैंने बोला एवरी सोशल सेक्शन जो है वो ट्राई कर रहे थे इसमें पार्टिसिपेट करने की, कर भी रहे थे अपने तरीके से. इसीलिए ही इसी से रिलेटेड कुछ हमारे पास जैसे राइटर्स जो हैं उन्होंने क्या लिखा है इस मूवमेंट के बारे में और स्पेसिफिकली गांधी जी के बारे में रिलेटिंग टू दिस मूवमेंट. तो अपने पास एक अमेरिकन बायोग्राफर हैं जिनका नाम है लुई फिशर. इन्होंने ये बोला नॉन कॉपरेशन बिकेम द नेम ऑफ एन एपॉक इन द लाइफ ऑफ इंडिया एंड ऑफ गांधी जी. यानी नॉन कॉपरेशन जो है ये एक ऐसा हम बोलेंगे एक मेन इवेंट था लाइफ ऑफ इंडिया में भी एंड इन द लाइफ ऑफ गांधी जी एज वेल. इन्होंने बोला कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है ना वो नेगेटिव भी था इफ वी कंपेयर और इफ वी कॉल इट एज अ पीसफुल. ठीक है, ये एक कोई बहुत ज्यादा जैसा इन्होंने प्लान किया था कि हम एक
पीसफुल मास मूवमेंट शुरू करेंगे, तो ये ओवरऑल पीसफुल भी नहीं था। इसमें जितना हम बोलेंगे पीसफुल मूवमेंट शुरू हुआ था, उसके कंपैरिजन में हम ये बोल सकते हैं कि टोटली पीसफुल नहीं था। इसीलिए ही इज यूजिंग द टर्म कि इट वाज नेगेटिव इनफ टू बी पीसफुल बट पॉजिटिव इनफ टू बी इफेक्टिव, यानी वॉट एवर इट बी, ये एक ऐसा हम बोलेंगे कि ऐसा मूवमेंट था जो असली में बहुत इफेक्टिव था, क्योंकि इसने कहीं ना कहीं ओवरऑल जो इंडिया है, इंडियंस, उनको एक साथ कर लिया था। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ कि he is again saying कि it entailed denial, renunciation, self discipline। इसने लोगों को क्या सिखाया? इन्होंने लोगों को यही सिखाया है कि मतलब कैसे आपको सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। जो उनकी पॉलिसीज थी कि सत्याग्रह से रिलेटेड, रिनंसिएशन यानी अटैचमेंट और एक्स्ट्रा जो आपका लालच है, या जैसे लोगों ने काम छोड़ दिया था, टाइटल्स छोड़ दिए थे वो, और डिनायल मतलब ब्रिटिश से कॉपरेट ना करना। इट वॉज समवेयर अ ट्रेनिंग फॉर सेल्फ रूल। पहली चीज थी जहां सब पे लोगों को समझाया जा रहा था हम सेल्फ रूल स्वराज के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, और इसीलिए जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, इसको ऐसे लगता है उसने ब्रिटिश राज को पूरा ही हिला दिया था। मतलब उनकी जो फाउंडेशंस है वो क्या हो गई थी, एकदम ऐसे लग रहा था इट इज ट्रेम्बलिंग, इट इज शेकिंग, एंड ऐसे लग रहा था फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857। एक तो हमें पता है बहुत बड़ा ब्लो इनको लगा था ब्रिटिश को आफ्टर दी रिवोल्ट ऑफ 1857, और उसके बाद अब ये एक और बहुत बड़ा मूवमेंट जो है ये स्टार्ट हो गया है। एंड दिस इज अगेन एज आई सेड वो समवेयर, ये बोल रहे हैं एक तरीके से फाउंडेशन था लोगों को समझाने के लिए कि सेल्फ रूल कैसे है। देन अब इस मूवमेंट का एंड कैसे हुआ ये भी देख लेते हैं। फरवरी 1922 में क्या हुआ था कि चौरी चौरा जो है गोरखपुर में, यूनाइटेड प्रोविंसेस बोलते हैं हम इसको मॉडर्न डे उत्तर प्रदेश वाले एरिया में, यहाँ पे बहुत सारे प्रोटेस्टर्स जो हैं वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कर रहे थे, अपने तरीके से रैली कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। उन पे पुलिस ने फायर कर दिया। तो जब पुलिस ने फायर किया तो जो डेमोन्स्ट्रेटर्स थे ऑब्वियसली उनसे भी टॉलरेट नहीं हुआ, उन्होंने सीधा अटैक किया और उन्होंने पुलिस स्टेशन को क्या किया, आग लगा दी, जिसमें उसके अंदर बहुत सारे जो लोग थे वो लोग मर गए। और इसमें ऐसा माना जाता है इस इंसिडेंट में 3 सिविलियंस और 22 पुलिसमैन की डेथ हो गई थी। तो जैसे ही ये न्यूज गांधी जी तक पहुंची कि ऐसा भाई वायलेंस हो गया, देखो ये बोल रहे हैं कि ठीक है उन्होंने ब्रिटिश ने पहले, या जो उनके पुलिस है उन्होंने पहले फायर किया था, बट उन्होंने जो नॉन कॉपरेशन के सपोर्टर्स थे या जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के पार्टिसिपेंट्स थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी तो वापस रिटेलिएट किया, और रिटेलिएट कैसे किया, वायलेंस के फॉर्म में। तो फिर गांधी जी ने फाइनली क्या बोला कि अब इस मूवमेंट को हम कॉल ऑफ करेंगे, एंड ही सेड दैट वी विल कॉल ऑफ दिस मूवमेंट बिकॉज he said that no provocation can possibly justify the brutal murder of men and who had been rendered defenseless, who had virtually thrown themselves on the mercy of the mob। मतलब कि कितना भी आपको सामने वाला इंस्टिगेट कर रहा हो, पर ये सही नहीं है कि उसके बदले में आप सामने वालों को मार दो, मर्डर कर दो, और इसमें बहुत सारे जो डिफेंसलेस लोग हैं उनकी भी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। सो सिंपल टर्म्स में हम बोल सकते हैं कि said that finally ये जो है इसको पूरा का पूरा हम कॉल ऑफ कर देते हैं, एंड देन ही कॉल्ड ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन February 1922 आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट। अब चलो ओवर तो हो गया ये, ठीक है, ये कुछ पिक्चर्स हैं, यू कैन सी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में यहाँ पे फॉरेन क्लॉथ वर बीइंग कलेक्टेड टू बी बर्न्ड इन द बॉनफायर्स। अब ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है इसमें ब्रिटिश ने क्या किया था, थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस को फिर जेल में डाल दिया था। इवन गांधी जी हिमसेल्फ वाज अरेस्टेड इन 1920, ठीक है, एंड
Again, he is always considered as a leader whom people follow. और उनको not only people but हमारे पास बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जहाँ पे जो ब्रिटिश है वो भी बोल रहे हैं दैट यस यू आर ए ग्रेट लीडर। तो इसका एक इन्होंने एविडेंस दिया है कि बहुत सारे लोगों को जब जेल में डाला गया था, गांधी जी को भी डाला गया था मार्च 1922 में, तो उनके ऊपर चार्ज था सेडिशन का। इसका मतलब होता है बेसिकली जब आप जो अथॉरिटी होती है उस टाइम, जो गवर्नमेंट होती है, उसके अगेंस्ट कुछ स्पीच ऐसे कंडक्ट दे रहे हो इसलिए। तो जज जिसने इस ट्रायल का जो ट्रायल देख रहा था और जो जिसको जजमेंट देना था, his name was Justice C.N. Bonfield, ठीक है। The name was Justin C.N. Broomfield। अब इन्होंने सी ही इज ऑब्वियसली जज और ब्रिटिश था, तो he said in a speech while pronouncing his sentence, जब वो उनको सेंटेंस जो भी पनिशमेंट दे रहे थे, he said it would be impossible to ignore the fact that you are in different category from any person I have ever tried or am likely to be। मतलब you're totally a different person, somebody with a different, you can say, personality, एक अलग ही character है, अलग ही आपकी personality, a great person, he is saying it would be impossible to ignore the fact that you are in a different category from any person I've ever tried or am likely to try। It would be impossible, then again he is saying, to ignore the fact that in the eyes of millions of your countrymen, you are a great patriot and a leader. Even those who differ from you in politics look upon you as a man of high ideals and even saintly life। यानी कि जो लोग आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से एग्री नहीं करते हैं बहुत सारी चीजों में, वो भी ये बोलते हैं आप, हाँ, यू आर अ मैन ऑफ हाई आइडियल्स एंड इवन अ सेंटली लाइफ। एंड ही सेड, क्योंकि गांधी जी ने वायलेट तो किया था लॉ, क्योंकि ऑब्वियसली ही स्पोक अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो ये जरूरी है क्योंकि वो उस पोजीशन पे बैठे हैं कि उनको पनिशमेंट दे, जज के लिए जरूरी था। सो ही सेइंग कि मुझे आपको 6 years की इम्प्रिजनमेंट ऑब्लिगेटरी है मेरे लिए देना, बट अगर जो भी इवेंट्स इंडिया में चल रहे हैं, अगर ये पॉसिबल हुआ गवर्नमेंट के लिए कि आपका जो सेंटेंस का जो आपको पनिशमेंट दिया है, जो आपको टाइम दिया है, वो अगर कम हो सके तो और आपको रिलीज किया जा सके, तो आई विल बी द पर्सन हु विल बी मोस्ट प्लीज्ड। मतलब मुझे बहुत खुशी होगी इस चीज की कि आपको फ्री किया जा रहा है, मैं इस पोजीशन पे हूँ, मैं इस यहाँ पे मेरी वो ड्यूटी है कि मैं आपको पनिशमेंट दूं, पर अगर ऐसा कुछ हो सके कि आपकी पनिशमेंट माफ हो, तो आई विल बी द पर्सन हु विल बी द हैप्पीएस्ट वन। मतलब ही हिमसेल्फ इज रिकॉग्नाइजिंग हिम एज अ ग्रेट पर्सन, एज अ ग्रेट लीडर, बट उन्होंने जो किया उसके अगेंस्ट वो पनिश उनको कर रहे हैं। सो अब हमें बस ये समझना है यहाँ पे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तक एक बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल लीडर बन गए थे। पीपल फॉलोड हिम, पीपल अप्रिशिएटेड हिम, और हम आगे देखेंगे उनको तो बहुत सारे मतलब रूमर्स वगैरह भी स्प्रेड होंगे रिलेटिंग टू हिम कि वो इज अगेन मे बी somebody who is having some special powers। तो हम अभी यहाँ पे देखते हैं, बाय नाउ एवरीथिंग इज, मेनी थिंग्स आर एस्टैब्लिश्ड कि हमें किस लिए फाइट करना है, हमारा नेशनल मूवमेंट, नेशनल लीडर कैसे हैं, और जो हम मास मूवमेंट स्टार्ट करेंगे वो हमें कैसे करना है, और क्या उसकी आइडियोलॉजीज है, ठीक है। तो बाय 1922 हम देखेंगे गांधी जी जो है वो एक इंडियन नेशनलिज्म को उन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया था। किस तरीके से? जो उन्होंने स्पीच दी थी कहाँ पे, BHU में, फरवरी 1916 में। क्या दी थी कि हमें मास मूवमेंट में हर सेक्शन को, पेजेंट्स को, वर्कर्स को इन्वॉल्व करना है, और ये सिर्फ एलीट पीपल का नहीं होना चाहिए नेशनलिस्ट मूवमेंट। तो अब ये मूवमेंट सिर्फ प्रोफेशनल और इंटेलेक्चुअल्स का नहीं है, इसमें पेजेंट्स, वर्कर्स, आर्टिजन सारे लोग आ गए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अगेन एज आई सेड सिर्फ गांधी जी को फॉलो करते थे, एंड जो भी उन्होंने बोला है गांधी जी ने उस चीज को वो क्या करते थे, दे यूज्ड टू ट्राई देयर बेस्ट टू फुलफिल दैट। तो जो लोग ऐसे जो हम बोलते हैं वेनरेटेड, मतलब होता है जब हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं किसी की, तो बहुत सारे लोग जो हैं अब गांधी जी को जो बहुत रिस्पेक्ट करते थे वो ये टर्म यूज करने लगे। कौन सा टर्म? महात्मा।
महात्मा मतलब महान आत्मा, मतलब वी नो ग्रेट सोल, ठीक है। तो ये टर्म अब लोग यूज करने लग गए थे। और स्पेशली अगर हम देखें जो पुअर सेक्शन है उनको और क्यों अच्छा लगता था या उनको एसोसिएटेड क्यों फील होता था, क्योंकि गांधी जी उनकी तरह ड्रेस करते थे और उनकी तरह ही रहते थे, कॉमन लैंग्वेज बोलते थे, बाकी लीडर्स की तरह नहीं थे जो दूसरे लोगों से अलग लगते थे उनके अपीयरेंस में, वो बोलते थे उस हिसाब से नहीं। बट जो गांधी जी हैं वो लोगों को उनको अपने जैसे ही लगते थे, पुअर सेक्शन को भी, हर सेक्शन को उनको लगता था ये एम्पथाइज करते हैं एंड वो उनसे कैसे ना कैसे ऐसे लगता है रिलेटेड थे। और कैसे, व्हेन आई से कि कैसे डिफरेंस था, आप देखोगे जो आइडेंटिफिकेशन है स्ट्राइकिंगली रिफ्लेक्टेड इन हिज ड्रेस। बहुत सारे नेशनलिस्ट लीडर्स जो है वो फॉर्मली ड्रेस करते थे, कुछ लोग तो वेस्टर्न सूट पहनते थे या फिर इंडियन बंद गला आपने यू मस्ट हैव नोटिस, वो ऐसे कॉलर नेक टाइप के जो होते हैं उस टाइप के वो ड्रेसेस पहनते थे। पर गांधी जी जो है वो सिंपल धोती पहनते थे जिसको लॉइन क्लॉथ बोलते हैं। एंड हर दिन वो चरखे पे मतलब काम करते थे स्पिनिंग व्हील पे, और जिसको बोलते हैं सूत यार्न जो है वो बनाते थे। वो बाकी नेशनलिस्ट को भी बोलते थे कि ऐसे ही करो। और जो एक्ट ऑफ स्पिनिंग है गांधी जी का, ये हम बोलते हैं बहुत बार जो ट्रेडिशनल हमारा इंडिया का कास्ट सिस्टम है उसको वो तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। वो चाहते थे सब लोग, हर कास्ट के लोग आके ये चीज करें। और इसके साथ साथ वो मेंटल लेबर और मैनुअल लेबर में जो डिफरेंस था उसको भी हटाना चाहते थे। What do we mean by mental labor and manual labor? If you know, जो लोग बहुत प्रोफेशनल या बोलते हैं बहुत एजुकेटेड जैसे हो जाते हैं तो वो जो काम करते हैं ना उनके में फिजिकल लेबर कम लगता है और मेंटल लेबर ज्यादा लगता है, मतलब सोचने का, इंटेलिजेंस का, ये सारे काम ज्यादा होते हैं और जनरली इनको ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, ठीक है। हम जितने भी प्रोफेशनल क्लास की बात कर लें। और मैनुअल लेबर क्या होता है, जैसे जो लोग लेबर वाला काम करते हैं, सपोज फार्मर है, पेजेंट है, वर्कर्स है, लेबर है, तो एक डिस्टिंक्शन हो जाता है। जो लोग मेंटल लेबर करते हैं उनको बड़ी रिस्पेक्टेड पोजीशन मिलती है, अलग ही सोसाइटी में उनको समझा जाता है। और जो मैनुअल लेबर करते हैं उनको थोड़ा सा सोसाइटी में हम बोलेंगे कंपैरेटिवली लोअर पोजीशन मिलती है। तो वो उस चीज को भी क्या करना चाहते थे, उस डिफरेंस को भी हटाना चाहते थे, तभी तो वो खुद वो काम करते थे। ही हिमसेल्फ वाज अ लॉयर बट ही वाज सेइंग नो, आई डू द मैनुअल लेबर बिकॉज आई वांट दैट एवरीवन शुड बी कंसिडर्ड इक्वल। तो एक इनसे रिलेटेड एक स्टडी हुई थी, फैसिनेटिंग स्टडी, स्पेशली हिस्टोरियन है शाहिद अमीन, उन्होंने महात्मा गांधी को एक अलग इमेज में बताने की कोशिश की है, ठीक है। सो ही ट्रेस द इमेज ऑफ महात्मा गांधी अमंग द पेजेंट्स एंड द र्यूमर्स, जो मैंने बोला था लोकल प्रेस में कुछ र्यूमर्स स्प्रेड हो गई थी, ठीक है। तो वो एक्चुअली में ट्रैवल कर रहे थे एक जगह से दूसरी जगह इन द रीजन, हम बोलेंगे February 1921 के अराउंड, ठीक है। यहाँ पे गांधी जी जब भी जाते थे, बेसिकली एक तो इन्होंने मेंशन किया कि जहां भी जाते थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे, उस टाइम पे बहुत सारे लोग इकट्ठे होते थे उनको सुनने के लिए। तो एक हिंदी न्यूज़पेपर में गोरखपुर में ये लिखा है कि जब वो स्पीच देने आते थे तो कैसा माहौल होता था, क्या कंडीशन होती थी। तो एट बटनी गांधी जी जो है ही एड्रेस्ड द लोकल पब्लिक एंड देन द ट्रेन स्टार्टेड फॉर गोरखपुर and there were not less than 15,000 to 20,000 people at Nankar, Deoria, Gauri Bazar, Chauri Chaura and कुश्मी, ये स्टेशन है। यानी जहां भी महात्मा गांधी जाते थे इतने सारे लोग उनको सुनने, उनको विजिट करने आते थे। महात्मा was very pleased to witness the scenes of कुश्मी। क्योंकि वो स्टेशन जो है जंगल के मिडल में था, मतलब बहुत ज्यादा सिटी या ऐसे अर्बनाइज्ड एरिया या विलेज एरिया में भी ऐसे मेन जगह पे नहीं लोकेटेड था। इट वाज समवेयर इन द मिडल ऑफ द जंगल, पर वहां भी अराउंड 10,000 लोग जो उनको विजिट करने आए थे। एंड कुछ लोग तो उनसे इतना अटैच हो गए थे, पीपल वर सो कनेक्टेड विद हिम दैट आप देखते कि ऐसे लगता उनको देख के लोग, मतलब खुशी के मारे लोग रो रहे थे।
कि हाँ, we have seen him, we have got the you can say opportunity and मतलब हमारे लकी है कि हम इनको सुन रहे हैं, इनको देख रहे हैं, and we are attached to him, इतने attached थे कि एकदम connected थे। डियोरिया में people wanted to give भेंट to him, भेंट मतलब डोनेशन, ठीक है, to Gandhi ji, but he asked to give these at गोरखपुर। तो चौरी चौरा में क्या हुआ, एक मारवाड़ी जेंटलमैन आए जिन्होंने बहुत उनको रिक्वेस्ट करके, बहुत कन्विंस करके उन्होंने बोला कि नहीं, आई वांट टू डोनेट समथिंग फॉर द नेशनल मूवमेंट। और एक बार उनका वाला वो डोनेशन आ गया, उसके बाद तो जो शीट वो स्प्रेड, वहां पे करेंसी नोट्स, कॉइन जो है इतने सारे आए, ऑल फॉर द नेशनल मूवमेंट। And this was a sight to see outside the Gorakhpur station. Mahatma was standing on a high carriage and people had a good darshan of him for a couple of minutes. मतलब you understand कैसे वो इतने बड़े एक लोकल, मतलब एक स्मॉल लीडर से या मे बी नॉट दैट पॉपुलर लीडर से इतने बड़ी एक पर्सनैलिटी बन गए थे कि people were finding themselves so lucky to even have a glimpse of him and also to get the chance to listen to him. He became such a big personality. तो ये पर्सनैलिटी से रिलेटेड और भी कुछ कुछ अपने को इंसिडेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जहां पे भी गांधी जी गए, ठीक है, wherever Gandhi went, rumors spread of his miraculous power, ठीक है, कि कितना मतलब क्या उनके पास स्पेशल पावर्स है, मतलब ये रूमर्स फैल गए थे। In some places it was said that king ने उनको भेजा है लोगों की प्रॉब्लम समझने के लिए, फार्मर्स की प्रॉब्लम समझने के लिए, और उनके पास पावर है कि जो लोकल ऑफिशियल्स है उनकी बातें ना सुने और सिर्फ गांधी के हिसाब, मतलब जो गांधी हैं वो आएंगे उनको बताएंगे, और गांधी मतलब जो लोकल ऑफिशियल्स है उनके ऑर्डर को बिट्रे मतलब ओवर रूल कर सकते हैं, जो भी बोला उसको उसके ऊपर भी वो जो उनके रूल है, गांधी जी जो बोलेंगे वो चीज फॉलो होगी, ठीक है, तो ओवर रूल कर सकते हैं लोकल ऑफिशियल को। किन्हीं किन्हीं प्लेसेस पे ऐसा माना जाता था गांधी जी जो है वो इंग्लिश मोनार्क से भी ऑफिशियल है, अब जो इंग्लिश गवर्नमेंट के अंदर अपने इंडियंस थे उनसे भी पावरफुल है। और जब भी ऐसा माना जाता था अगर वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आएंगे वहां से ब्रिटिश का रूल ओवर हो जाएगा। इवन कुछ कुछ स्टोरीज थी कि हम ये पढ़ेंगे कि अगर आप गांधी जी को अपोज करो तो फिर, या गांधी जी को क्रिटिसाइज करो तो कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा, ठीक है। और इसके क्या एग्जाम्पल दिए थे, इन्होंने ये बोल रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ विलेजर्स जिन्होंने क्रिटिसाइज किया गांधी जी को, उनके हाउस में अचानक से पता नहीं कैसे ही हाउस जो उनके अपार्ट हो गए मिस्टीरियसली, एंड देन अलोंग विद दिस और भी कुछ चीजें हुई थी, जैसे कि देयर क्रॉप्स फेलिंग, उनके क्रॉप्स वगैरह जो है वो क्या हो गए थे, फेल हो गए थे। मतलब ये बोल रहे हैं अगर आप गांधी जी के अगेंस्ट जाओगे तो क्या होगा, ऐसी चीजें होंगी। और इसके बाद हम और क्या देखेंगे कि गांधी जी को अलग अलग टर्म्स भी देने लग गए थे, अब गांधी बाबा, गांधी महाराज, या सिर्फ महात्मा बोलते थे लोग। तो गांधी जी जो है इंडियन पेजेंट्स को ऐसे लगता था हमारे सेवियर है, हमें हाई टैक्सेस से बचा लेंगे, और जो ऑफिशियल्स हमारे ऊपर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं उससे बचा लेंगे, इंडियंस की डिग्निटी को, फ्रीडम को वापस से ये लेके आएंगे। तो गांधी जी जब भी पुअर और पेजेंट्स को अपील करते थे ना, तो उनको ऐसे माना जाता था एक बहुत एस्थेटिक लाइफस्टाइल जीने वाले, मतलब तपस्वी जैसे हैं, जो मतलब बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, ऐसे हैं वो, और लोग उनको उसी तरीके से फॉलो करते थे। और उनके जो सिंबल्स हैं धोती और चरखा, उनको लोग भी फॉलो करने लग गए थे। देखो महात्मा गांधी जो है वो खुद तो क्या थे, एक मर्चेंट थे बाय कास्ट, और हमें प्रोफेशन से पता है वो लॉयर थे, बट बहुत सिंपल लाइफस्टाइल फॉलो करते थे। मैंने जैसे बोला वो चरखा यूज करते थे, वो बोलते थे खुद काम करना चाहिए, ठीक है। और जब वो खुद काम करते थे तो उनको लगता था हमें वर्क की इंपॉर्टेंस पता चलती है और हमें रिस्पेक्ट डेवलप होता है फॉर वर्क। तो इसीलिए जो जब वो काम करते थे, जो पुअर होते थे वो, उनको लगता था हाँ ये हमारी बात समझते हैं, ये हमारे साथ क्या करते हैं, एम्पथाइज करते हैं, जैसे कि बाकी पॉलिटिशियंस नहीं करते हैं। तो गांधी जी जो है दे अपीयर्ड टू देम
नॉट लाइक जस्ट अ लीडर, बट वो ऐसे अपेयर होते थे कि हाँ उन्हीं में से कोई है और वो उनकी लाइफस्टाइल को भी समझ रहे हैं। ठीक है, we'll just move back to this box again, वन जो हमारे ये चरखा वाला है, then we will proceed over। जब ये चरखा की बात करते थे या जब ये सबको बोलते थे कि हमें है ना चरखा पे काम करना चाहिए और मशीन्स पे नहीं करना चाहिए, तो मेनली वो क्रिटिकल थे मॉडर्न एज मशीन्स के, क्योंकि वो कह रहे हैं इसके कारण क्या हो रहा है, ह्यूमन लेबर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, लोगों को कम काम मिल रहा है, ह्यूमंस मशीन के एनस्लेव होते जा रहे हैं। और चरखा जो है वो एक्चुअली में ह्यूमन सोसाइटी का सिंबल है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरा ही मशीन और टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट है, पर ये बोल रहे हैं कि हमें चरखा इसलिए यूज करना चाहिए क्योंकि इससे इनकम बढ़ेगी आपकी, आप सेल्फ रिलायंट होंगे, और मशीन्स के पीछे लोग इसलिए भाग रहे हैं कि इससे कम लोगों को काम, मतलब लेबर सेविंग मशीन्स होती है ये, ठीक है, जिससे ज्यादा लोग नहीं चाहिएंगे अपने को काम करने के लिए, जिसके कारण बहुत लोगों का काम छूट गया है। वो बोल रहे हैं कि हम सीधा ये नहीं है कि हम मशीन के अगेंस्ट है, क्योंकि चरखा भी तो एक तरीके की सिंपल मशीन है, पर ये बोल रहे हैं मशीन्स को यूज करो ह्यूमंस के वेलफेयर के लिए, इसलिए नहीं कि उनका काम ही आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो। और जो कॉटेज इंडस्ट्री है वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, लोगों को काम नहीं मिल रहे, नहीं, यूज इट बट यूज इट इन अ वे दैट इट इज बेनिफिशियल फॉर द पीपल, क्योंकि व्हील इटसेल्फ इज आल्सो अ सिंपल पीस ऑफ मशीनरी। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलेंगे महात्मा गांधी, एज वी विल नोटिस, with his charkha has become the most abiding image of Indian nationalism in 1921 में साउथ इंडिया में भी गए थे उन्होंने, गांधी जी shaved his head and began wearing this loin cloth to identify himself with the poor, और उनका अपीयरेंस जो है वो उनकी क्वालिटीज बताता है कि सिंपल एंड कैसे सेल्फ डिसिप्लिन पे बहुत करते हैं, ही डज नॉट वांट टू शो अदर पीपल या शो हिमसेल्फ या रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज समबडी हु इज वेरी मॉडर्न या वेयरिंग वेस्टर्न काइंड ऑफ क्लोथ्स या ऐसे करके, ही वांटेड हिम टू बी एसोसिएटेड विद द कॉमन पीपल। तो ये सारी चीजें हो रही थी यहाँ पे। ठीक है, इसी से रिलेटेड अगर हम आगे देखेंगे, वी विल सी हियर दैट व्हेन महात्मा गांधी's मास अपील वाज, जब भी लोगों को बुलाते थे, बहुत सारे लोग जो उनकी अपील एक्चुअली में जेन्युइन ही होती थी। और इंडियन पॉलिटिक्स में हम बोलेंगे कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका इन मेकिंग दिस जो भी नेशनलिस्ट मूवमेंट है इनटू अ बिग वन, मतलब इसको ब्रॉडन करने का, एक इस तरीके से केयरफुल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने का कि हर सेक्शन इसमें पार्टिसिपेट करे। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या नए ब्रांचेस कांग्रेस के सेटअप किए जा रहे थे इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में, जिनको हम बोलते थे प्रजा मंडल। प्रजा मतलब कॉमन पीपल एंड उनका मंडल, उनका ग्रुप, ये इस्टेब्लिश किया जा रहा था अलग अलग जगह पे टू प्रमोट नेशनलिस्ट क्रीड इन प्रिंसली स्टेट्स। अब प्रिंसली स्टेट्स भी थे, हमें पता है ब्रिटिश के अंडर देयर वर फ्यू प्रिंसली स्टेट्स जिसमें किंग्स एंड प्रिंस वर रूलिंग, बट फुल कंट्रोल नहीं था उनका, ऑब्वियसली वी नो दे वर सबऑर्डिनेट टू द इंग्लिश। तो इनके इन एरियाज पे प्रजा मंडल किया जा रहा था। प्रजा क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट्स है यहाँ पे। टू प्रमोट दिस पर्टिकुलर हम बोलेंगे सेक्शन या जो भी हमारी आइडियोलॉजीज है रिलेटेड टू नेशनलिस्ट मूवमेंट, और कांग्रेस के एसोसिएशन जैसे खोल रहे थे यहाँ पे। ठीक है, सो अ सीरीज ऑफ प्रजा मंडल्स वर एस्टैब्लिश्ड टू प्रमोट नेशनलिस्ट क्रीड इन द प्रिंसली स्टेट। गांधी जी एनकरेज कर रहे थे लोगों को कि जो हमारा हम इंडिपेंडेंस के लिए नेशनलिस्ट जो भी हम मूवमेंट कर रहे हैं ये हमें किस कौन से लैंग्वेज में करनी चाहिए, मदर टंग में करनी चाहिए, और हमें इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं करनी चाहिए, बिकॉज वी आर ऑब्वियसली इंडियंस एंड वी आर फाइटिंग फॉर इंडिया। तो हमारे बैक ऑफ द माइंड यही होना चाहिए ताकि सबको समझ आए, इसीलिए ये कॉमन लैंग्वेज में भी होना चाहिए। तो इसीलिए जो प्रोविंशियल कमिटीज फॉर्म होती थी कांग्रेस की वो रीजनल और लिंग्विस्टिक बेसिस पे होती थी। आर्टिफिशियल बाउंड्री ऑफ
ब्रिटिश इंडिया पे नहीं है कि ये ब्रिटिश इंडिया है इतनी, तो हम लोग सब में एक ही लैंग्वेज यूज करते हैं, या फिर इंग्लिश नहीं, लोकल लैंग्वेज यूज करेंगे, वहां के हिसाब से हमारा जो मेन एम है वो लोगों तो कन्वे करेंगे नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने का, एंड टू फाइट फॉर आवर इंडिपेंडेंस। तो इन डिफरेंट वेज नेशनलिज्म जो है उसको इंडिया के बहुत कॉर्नर्स तक लेके जाया गया, और अलग अलग सोशल ग्रुप्स को इसमें क्या किया गया, इन्वॉल्व किया गया, जो पहले एकदम ही फार ऑफ थे, जिनको कुछ आइडिया ही नहीं था, या आइडिया भी था तो वो इन्वॉल्व ही नहीं थे नेशनल मूवमेंट में, वो सारी चीजें अब हो रही थी। तो इस टाइम तक हम देखेंगे जो सपोर्टर्स थे कांग्रेस के, पहले सिर्फ बड़े बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स जो है वो भी अब धीरे धीरे चाहते थे कि इंडिया जो है फ्री हो जाए। ओके, द फेवर्स एंजॉयड बाय द ब्रिटिश कॉम्पिटिटर्स वुड कम टू एन एंड, क्योंकि इनको पता है इस टाइम पे क्या था, अगर जैसे इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट भी डेवलप हो रहे थे जैसे कि जीडी बिरला वगैरह, बट इस टाइम पे ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट और ब्रिटिश एंटरप्रेन्योर्स भी थे यहाँ पे, तो उनको ज्यादा सपोर्ट ही कर रहे थे ब्रिटिश, और इंडियंस जो है उनके ऊपर अलग अलग टैक्सेस लगा रहे थे, बहुत बैरियर्स थे ट्रेड से रिलेटेड और प्रॉस्पर होने के लिए। तो ये लोग भी चाहते थे कि हम लोग नेशनल मूवमेंट में ओपनली पार्टिसिपेट करें, क्योंकि अगर ब्रिटिश का रूल खत्म हो गया तो हम लोग इंडियंस जो है वो भी हमारे इंडस्ट्रीज को क्या कर सकेंगे, अच्छे से स्प्रेड आउट कर सकेंगे, और है ना हमारे भी कोई मतलब इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी और पार्शियलिटी नहीं होगी जैसे कि ब्रिटिश करते हैं अपने इंग्लिश लोगों की तरफ, और हमें प्रॉब्लम्स होती है। तो इसीलिए जो गांधी जी के अब हम बोल सकते हैं एडमायरर्स में पुअर पेजेंट्स भी थे, रिच इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, बट हम बोलेंगे कि दोनों के रीजंस ऑब्वियसली अलग थे, पेजेंट्स के अलग थे, इंडस्ट्रियलिस्ट के अलग थे। और एक और चीज जो यहाँ पे प्रॉब्लम हमें केटर करेगी वो है कि आगे जाके हम देखेंगे कि ये रिच और पुअर सेक्शन जो है आपस में इनके एम्स अलग है, इनकी जो भी एस्पिरेशंस है वो अलग है एक दूसरे से, तो इसीलिए ये धीरे धीरे हम बोल सकते हैं कि आगे जाके थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। पर यहाँ पे हम यहाँ तक ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, पूरा का पूरा जो हमारा इंडिया है उसके बहुत सारे ग्रुप जो है वो क्या है, इससे एसोसिएटेड है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ही हम अगर देखें महात्मा गांधी जो है बहुत जरूरी है, तो इसको बहुत लोग ऐसे गांधीयन नेशनलिज्म भी बोलते हैं, क्योंकि गांधी जी के कारण ये क्या हुआ था, अल्टीमेटली डेवलप हुआ था। तो 1917 से 1922 के बीच में हम देखेंगे बहुत सारे इंडियंस जो हैं उन्होंने अब नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, खुद को गांधी जी से एसोसिएट किया, अटैच किया, जिसमें महादेव देसाई हैं हमारे, वी हैव वल्लभ भाई पटेल, वी हैव जेबी कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस, अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, गोविंद वल्लभ पंत, सी राजा गोपालाचारी। बाद में थोड़े डिफरेंसेस आ जाएंगे ओपिनियन के, पर इस टाइम तक सारे इनसे अटैच थे। ठीक है, तो ये सारे जो गांधी जी से एसोसिएट कर रहे हैं ये सारे अलग अलग एरिया के हैं, अलग अलग ट्रेडिशंस के हैं, पर सारी, और ये लोग जब गांधी जी से अटैच हो रहे थे तो जो इनसे अटैच थे वो भी गांधी जी से अटैच हो रहे थे। तो ओवरऑल हम देखेंगे सब कुछ जो है एक साथ आ रहा था और इंडियंस एसोसिएट हो रहे थे अलग अलग दूर दूर एरियाज के भी, अलग अलग ट्रेडिशंस के भी। महात्मा गांधी को फाइनली रिलीज कर दिया गया प्रिजन से, जो हमने केस पढ़ा था उसके बाद उनको रिलीज कर दिया गया फ्रॉम प्रिजन इन February 1924, and now he chose to devote his attention to promotion of, सबसे पहले उन्होंने सोचा खादी को प्रमोट करता हूँ, और अनटचेबिलिटी जो इंडिया के कास्ट सिस्टम में एकदम वन ऑफ द यू कैन से वर्स्ट थिंग टू बी फॉलोड, जो अनटचेबिलिटी है उसको हम अबॉलिश करेंगे। तो फॉर गांधी जी वो बोल रहे थे he was also a social reformer and also he was a politician।
तो ये बोल रहे थे सोसाइटी को रिफॉर्म करना बहुत जरूरी है। अगर हमें फ्रीडम चाहिए तो सबसे पहले इंडियंस को जितने भी सोशल इवल्स हैं हमारी एग्जिस्टिंग सोसाइटी में उनको भी हटाना है, चाहे वो कास्ट सिस्टम हो, चाहे वो अनटचेबिलिटी हो, स्पेसिफिकली चाइल्ड मैरिज हो, या और कोई भी सोशल इवल हो, उनको हमें हटाना पड़ेगा ताकि हमें ओवरऑल क्या हो सके, फ्रीडम मिल सके। तभी हमारा फ्रीडम एक्चुअली कंप्लीट होगा, अदरवाइज इट इज इनकम्प्लीट। And he said that Indians of one faith also to cultivate genuine tolerance from Indians of other. आप चाहे अलग अलग रिलीजन के ऊपर आपको एक साथ रहना चाहिए, स्पेशली हिंदू मुस्लिम की बात करें क्योंकि वो मेजर चंक थे, बाकी वो हर रिलीजन को बोलते थे। हमें दूसरी चीज है सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, इकोनॉमिक फ्रंट पे हमें डिपेंडेंट नहीं रहना है किसी पे। इसीलिए वो बोल रहे हैं खादी पहनो, खुद खादी बनाओ, खुद आप जो भी चीजें उसको खुद प्रोड्यूस करो, तो आप क्या हो जाओगे, आप सेल्फ रिलायंट हो जाओगे, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे। और जो ब्रिटिश मिल मेड गुड्स हैं जो कि इंपोर्ट किए जाते हैं उनको हमें यूज नहीं करना है, क्योंकि उससे तो हम उनको इनकम करवा रहे हैं और अपने इंडिया के लोगों की इनकम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। सो इसीलिए ही फोकस जब ये 24 के बाद आए, प्रेजेंट से इनको रिलीज किया गया, तब इन्होंने बोला पहले कुछ सोशल रिफॉर्म पे मैं काम करूंगा, अनटचेबिलिटी को हटाऊंगा और जितनी भी सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनको पहले डील करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, नेशनल किसी मूवमेंट में जाके आगे पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेंगे। ओके, so this is all about the non-cooperation movement and we need to do now the salt satyagraha जिसके बारे में हम पढ़ेंगे in our next class. Okay, now we are left with few boxes here on page number 353 and 354 जहाँ पे है ना ऐसे कुछ बताया हुआ है कि अगर आप गांधी जी की बात को फॉलो नहीं करोगे ना तो मतलब आपको उसकी पनिशमेंट मिल जाएगी, मतलब क्योंकि दे एसोसिएटेड गांधी विथ सर्टेन मिराकुलस पावर, नो तो ऐसे कुछ कुछ इंसिडेंट्स हैं जिनके बारे में वी स्टडी इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके, इसमें है कि गांधी जी की खादी वाला पॉइंट है, यू शुड गिव अप ड्रिंकिंग, जो लोग मान रहे हैं उनके साथ अच्छा हो रहा है और जो लोग नहीं मान रहे उनके साथ कुछ ना कुछ उनको मतलब सजा जैसे पनिशमेंट मिल रही है। तो इसीलिए लोग कैसे गांधी को नाउ फ्रॉम अ नेशनल लीडर ऐसे भी मान रहे थे, उनके पास कुछ स्पेशल पावर्स है। ठीक है, सो आई सपोज अभी जितना भी हमने किया है रिलेटिंग टू नॉन कोऑपरेशन मस्ट बी क्लियर टू यू पीपल। उसके बाद हम सॉल्ट सत्याग्रह करेंगे इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके, so if you have any doubt relating to whatever we have covered, do come back with your doubts, we'll discuss and solve it. So now meet you all in the next class.